A man but the product of his thought what he thinks he becomes। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, जो वह सोचता है वही बन जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार अथवा अशांत दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का कैसे उसको जांच करें या कैसे पहचानें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग यहाँ पर रूल यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके तहत आप सब पहचान सकते हैं। देखिए रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का बता देंगे कौन सा भिन्न शांत है अथवा कौन सा भिन्न अशांत है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर देखिए 2 पर m और 5 पर n के रूप का हो, 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का हो, तो उस भिन्नात्मक संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन क्या कर आपका रूल क्या कर रहा है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर 2 पर m इंटू 5 के n के रूप का हो, तो उस भिन्नात्मक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अभी विद्यार्थी को इस नंबर को लेकर बहुत डाउट होगा, 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का। तो इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर 2 का और 5 दोनों का गुणज हो, 2 और 5 दोनों का गुणज हो, अर्थात में लिख रहे हैं यहाँ पर, जो विद्यार्थी नहीं समझेंगे समझ जाएंगे। अर्थात यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 का गुणज हो, 2 और 5 का गुणज या पहाड़ा कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। गुणज या पहाड़ा हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए जैसे उदाहरण के फलस्वरूप समझेंगे। उदाहरण यहाँ लेना कोई भी नंबर, उदाहरण नंबर 1। जैसे यहाँ पर बिना ऐसे, अब क्वेश्चन ऐसे देता है, हाई स्कूल में भी देता है और 9th में भी देता है, तो ऐसे देगा बिना विभाजन प्रक्रिया के, यहाँ लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जैसे आप भाग देते हैं ना, तो भाग देकर आप बताते हैं कि शांत है अथवा अशांत है। जैसे ऐसे 3 से 7 भागेंगे, 3 दूना 6 और कितने बचा? 1 दशमलव 10 हो गया, 3 त्रिका 9, ऐसे 1 बचा, ऐसे फिर 3 त्रिका 9 पुनः 1 बचा। तो देखिए बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो आप भाग देकर बता रहे हैं कि क्या है, शांत है अथवा अशांत है, यह भाग देकर बता रहे हैं ना। इसी को लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया भाग देने की प्रक्रिया या लंबी है, परंतु आप बिना भाग दिए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का कैसे बताएंगे? तो आप इस ट्रिक का फॉलो करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अशांत। यदि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है परंतु इसे कुछ मतलब नहीं है, अशांत है। ध्यान दीजिए
क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको बताना है कि किसी ये संख्या दिया रहेगा वो अशांत है अथवा अशांत। तो संख्या आपको ऐसे देगा, ध्यान दीजिए, ऐसे कह देगा जैसे 343/31 दे देगा, 31/50 कह सकते हैं, यहाँ 25 दे दे, बातें करिए, 31/25 दे देगा, ध्यान समझिए, 50 ऐसे 31/225। और यहाँ पर दूसरा का संख्या दे सकता है 343/2 × 5 × 2 × 7, ऐसे दे सकता है नंबर। और तीसरा जो क्वेश्चन आपको दे सकता है इस मॉडल में दे सकता है, यहाँ पर 243 रहेगा, 243 रहेगा, 243/3 गुने दे सकता है, 10 दे सकता है। तो पूछे बताइए शांत है अथवा अशांत, ऐसे आपका चौथा क्वेश्चन की भांति दे देगा। ऐसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 729 दे दिया, और नीचे क्या दे दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 दे दिया, 9 गुने यहाँ पर मान लीजिए 25 दे देता है, और पुनः 7 दे देता है। अब इसको आप लोगों को बताना है शांत है या अशांत है। इस वैरायटी के क्वेश्चन हाई स्कूल में आते हैं 2 नंबर के, आप लोगों को बताना रहता है बस शांत है अथवा अशांत। तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत आसान, सो इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहले के गाड़ी आप समझ सकते हैं। तो पहला पहला 343 है बटे कितना है 31/25, 31/250, इतना क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं नोटिस करना है, एक शब्द बस नोटिस करना है, इसका हर देखना है और हर का फैक्टर करना है, फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालना है। हर का गुणनखंड, हर कितना है 31/250 है, तो हर का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यदि गुणनखंड में आप 2 और 5 पाएंगे तो शांत होगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरा कोई नंबर आ जाता है तो अशांत होगा। दूसरा कोई नंबर आ जाए क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करें पहले का, चूंकि दिए गए संख्या के हर का गुणनखंड, अब हर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो रफ कार्य आप कर सकते हैं, इसमें बाध्यता नहीं है। हर का गुणनखंड 31/25 है, इसको गुणनखंड निकालेंगे 2 × 5 × 5 × 5, ऐसे निकाल लीजिएगा रफ कार्य में आप सब, 5 × 5 ऐसे होगा। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पचे 250, और 250 पचे 1250, 1250 पचे 3150, 1250 पचे कितना होता है, देखिए ऐसे 1250 पंजे 0 और 5 पंजे 25, और 12 पचे 60 एक कितना हो जाएगा, 12 पे 60 एक 60 2 62, यानी 650, यानी 6250, और 6250 पचे 31/250, यानी कि आप गुणा करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए ऐसे 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 600, 125 बचे 625, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो रहा है, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 बचे 625 बचे 1225, और 1225 बचे 3125, और उसमें 2 गुना कर देंगे तो 3100। यहाँ पर देखिए मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी मान 2 पंजे 10, इधर से करेंगे तो भी आंसर आएगा, इधर से करेंगे उतना ही। कितना आना चाहिए आपको 31/250 आना चाहिए। तो 2 बचे 10, 10 बचे 50, 50 बचे 250, और 250 बचे तो देखिए 125 होता है, यानी 1250, 1250 बचे इतने 6250, 6250 पंजे 31,250, इतना हो रहा है। तो हर एक गुणनखंड इतना हो रहा है, अथवा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने, इसे क्या लिख सकते हैं 5 पर 1 2 3 4 5, कितना पावर होता है 5 पे 6 पावर, 5 पे 6 पावर, और ध्यान समझिए 2 पर 1 लिख सकते हैं और 5 पर 6 पावर, के रूप का है, के रूप का है, कैसे है ध्यान समझिए, इतना है, हर एक गुणनखंड इतना है ना, लिख देंगे इतना, हर एक गुणनखंड कितना है इतना। एक ऐसे हमें मिला 31,250 है ना, तो आप इसको रफ कार्य में अलग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड इतना आएगा। और इसी गुणनखंड को इसमें देखिए 2 और 5 के गुणनखंड बस दिख रहा है आपको, अदर कोई संख्या का गुणनखंड दिख रहा है, 3 है नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 7 है 6 है नहीं है, यानी 2 और 5 है। तो कह रहा 2 और 5 के इस रूप का हो तो आप क्या कह देंगे, वह शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात कह देंगे दिए गए संख्या उस दिए गए संख्या का हर एक गुणनखंड इतना है जो कि किस रूप का है, जो कि कह देंगे इस रूप का है 2 पर m, 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का है, के रूप का। देखिए आप लोगों को डाउट होगा, देखिए 2 पर m
गुणे 5 पर n, यम और n क्या है, पावर है, और वह पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो 2 पर m गुणे 5 पर n, तो इस रूप के हैं ना, तो आपको देंगे था इस का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप नीचे लिख देंगे इस दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इतना समझ गया है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है, क्या करना है, रफ कार्य में इस हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। हर बड़ा बड़ा देगा तो आप भाग देकर जांच करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। भाग दे पाएंगे इतना 31,250 में 50 से 343 में भाग देना है, तो आप भाग नहीं दे सकते। तो उसका हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 का गुणनखंड आता है तो वह शांत होगा, और उनके अतिरिक्त यदि अनादर संख्या का गुणनखंड आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर कितने मिले हैं आपको, 2 और 5 यानी इस रूप के मिले हैं, तो आप कह सकते हैं शांत दशमलव प्रसार है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इतना सा आप लोग को। अब देखिए आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन, पहला तो शांत आप लोगों ने देख लिया कि शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके फैक्टर जो हर के फैक्टर और 2 और 5 के केवल मल्टीपल हैं, अनादर किसी डिजिट का नहीं है, न ही नंबर के हैं, तो आप बता सकते हैं ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला कितना है, तो देखिए 343 बटे कितना है, 2 गुने 5 पर 2 गुने 7, इतना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको बताएंगे शांत है या अशांत, तो ध्यान समझिए। सॉल्व करने की प्रक्रिया सीखिए, उसके पश्चात आप सब देख कर आंसर बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया संख्या क्या है, लिखने चूंकि दिया है। अब दिया है 343 बटे कितना दिया है, 2 गुने 5 पर 2 और गुने 7, ऐसा दिया ना। तो कुछ आप थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पर थोड़ा तर्क लगाना पड़ेगा, लॉजिक। यह 7 दिया है तो इस 7 को थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा, ध्यान दीजिए। अब इसको 7 से काट देंगे तो 49 मरतों में कट जाएगा, 7 से 49 मरतों में कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, तो 7 जो 343 होता है उसका 7 का घन है। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन कितना होता है, 343। 7 7 49 7 343, तो ये 7 से कट जा रहा है ना, कट गया। अब बचा कितना है, डिजिट थोड़ा सॉल्व करने पर आ रहा है आपको 49 बटे कितना आ रहा है, 2 गुने 5 पर 2, यानी 2 × 5 पावर 2, यानी ऐसे आ गया। अब बताइए, अब देखिए हर का गुणनखंड क्या है, लिखेंगे चूंकि इसके हर का गुणनखंड किसके, यानी 49 बटे 2 गुने 5 पर 2 के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड। अब कहेंगे वहां पर पहले वाले सवाल में क्यों नहीं काटना है, तो पहले वाले सवाल में कटने वाला था ही नहीं, 2 से कटता नहीं, 5 से कटता नहीं, तो 9 कटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 49 बटे 2 गुने 5 पर 2 के हर का गुणनखंड किसके रूप का है, 2 पर m गुने 5 के n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ तक उम्मीद है सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। समझ गया है, यदि कटने वाला रहता तो उसको काट के हटा दीजिए, न कटे तो उसके अकॉर्डिंग उसके हर का फैक्टर करेंगे, और हर का फैक्टर देखेंगे यदि 2 और 5 के अनादर मल्टीपल हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अनादर उसका मल्टीपल होता है या गुणज होता है, तो आप कह देंगे वो क्या है, अशांत है। परंतु यहाँ पर देखिए 2 और 5 का है, बस यहाँ 7 था, 7 से कट गया है 49 बार में, तो क्या बचा, 2 × 5 पर 2 बच गया, यानी 2 पर m × 5 पर m के रूप का है। अब देखिए यम शब्द क्या है, यम कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। 2 पर m यानी 2 पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 पर 2 यानी 5 पर 2 हो गया, यह इसका तात्पर्य है। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बताएं, स्टार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप सब जानते हैं 343 बटे 2 गुने 5 पर पावर 2 × 7 है, तो 7 से 49 बार में कट गया है, बचा कितना, 2 पर 5 2 × 5 पर 2 बचा है, तो यह शांत दशमलव प्रसार था। अब अगला स्टेप है, तीसरा सवाल आप लोगों का 243 बटे 3 × 10, यानी कि तीसरा जो सवाल आप लोगों का यह है, तीसरा 243 बटे 243, ये तो मार्कर में इंक नहीं भरा है। देखिए 243 और देखिए 5 पर 2 गुणे 7 इतना है ना। और देखिए
यही वही क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने 3 into 10 क्या है ना, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कटने वाला हो तो काट दीजिए, अन्यथा उसके हर का फैक्टर करना, कुछ विद्यार्थी गुना कर दे रहे हैं, 3 गुणित 10 30 लिख दे रहे हैं। ऐसे गुना करके रिजल्ट नहीं लिखना है आपको, भाग देकर आंसर नहीं बताना है आपको, उसका हर का फैक्टर करना, फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड करना है। तो देखिए काटेंगे 3 का कितने बार तो कट जाएगा 81 बार में, यानी कि 81 बार में विभाजित हो जाएगा। 81 तिहाई होता है 243, कट गया, बचा कितना, तो 81 बटे कितना बचा 10। और देखिए 10 को आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो 10 का फैक्टर क्या होता है, अब इतना तो निकालना नहीं पड़ेगा, आपको बता देंगे। 81 बटे लिख सकते 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब कह सकते हैं इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड है, अर्थात यह शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन चूंकि इस संख्या का हर का गुणनखंड 2 पर्यम गुने 5 पर्यम के रूप का है, इस रूप का है। अतः आप क्या कर सकते हैं, अतः इसका शांत दशमलव प्रसार होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। और देखिए यह सॉल्व हो गया। ऐसे आपको लास्ट वाला सॉल्व करना है। लास्ट वाला क्या है, चौथा सवाल जो दिया है यहाँ पर, यह है 729 बटे, देखिए 729 बटे कितना है, 729 बटे 9 गुने, देखिए 25 गुने 7 है, ध्यान समझिए, यहाँ से 9 से इसे काटेंगे कट जाएगा, 9 × 72 और 9 का 9, यानी 81 मरतों कट गया। परंतु अब इसके आगे देखिए, अब 81 बटे कितना होगा, 25 है, वो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 5 पर 2 लिख सकते हैं, और गुने 7 है, यानी कि देखिए यहाँ 5 का गुणनखंड है परंतु 7 का गुणनखंड आ गया है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, अशांत। और 7 से 81 कटेगा भी नहीं, ये 7 से 81 कटेगा नहीं, अतः आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों अशांत है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 5 और 7 के 5 के अतिरिक्त 5 और 2 के अतिरिक्त 7 भी आ गया है, तो लिखेगा अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।